हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी महीने के जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ हैं सबको कवर करेंगे, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन में। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और इसी तरह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ आपको जनवरी महीने के भी मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। 2 पार्ट्स में हैं वो भी, दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा। कंप्लीट आपका हो जाएगा ये बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस जनवरी महीने का भी, और इस फरवरी महीने का अब हो जाएगा सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने डीसीबी बैंक लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो कितनी पेनल्टी लगाई है डीसीबी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने? 29.60 लाख रुपए की। तो 29.60 लाख रुपीस की पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है डीसीबी बैंक लिमिटेड पर। और कुछ पेनल्टीज देखेंगे, जैसे 32.50 लाख रुपीस की पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। 3.80 लाख रुपीस की लगाई है नवी फिनसर्व लिमिटेड पर। 5.30 लाख रुपीस की लगाई है आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर। और 63.60 लाख रुपीस की लगाई है सीएसबी बैंक लिमिटेड पर। आरबीआई द्वारा जारी मसौदा दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक अपने टीयर 1 पूंजी के कितने प्रतिशत तक अधिग्रहण वित्त पोषण कर सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है 20%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक्स जो एक्विजिशन फाइनेंसिंग है, जो उनकी टीयर 1 कैपिटल है, उसका 20% तक कर सकते हैं। पहले 10% प्रपोज किया गया था। यानी कि कोई कंपनी है, वो किसी चीज़ को एक्वायर करना चाहती है, किसी दूसरी कंपनी को, तो उसे फाइनेंस की जरूरत होगी, तो बैंक उसे फाइनेंस कर सकते हैं। कितना? अपने टीयर 1 कैपिटल का 20% तक। और जो एक्विजिशन वैल्यू है, ठीक है, उसका 75% तक कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस शहर स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन सी सही है, लखनऊ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लखनऊ स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त अर्निंग साधन नहीं थे, इसलिए। वित्त वर्ष 2025 के अंत तक बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के रूप में इक्विटी प्रवाह में कितनी गिरावट आई? सही आंसर ऑप्शन ए है 115 मिलियन यूएस डॉलर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो जो बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। 115 मिलियन यूएस डॉलर रहा है, अगर हम फाइनेंशियल 25 के एंड तक की बात करें, जबकि 2023 में 898 मिलियन यूएस डॉलर था ये। टोटल एफडीआई इनफ्लो में क्या क्या आता है? इक्विटी इनफ्लो, इक्विटी कैपिटल जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज की होती है, री इन्वेस्टमेंट इन अदर कैपिटल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 8 अन्य बैंकों में कितने प्रतिशत तक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार हासिल करने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9.95%। तो आईसीआईसीआई बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन मिल गई है, जिसके जरिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने ग्रुप एंटिटीज के साथ 9.95% शेयर एक्वायर कर सकती है 8 अदर बैंक्स में। कौन कौन से वो बैंक? बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटाई स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक और आरबीएल बैंक। किस बैंक ने सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी सोल्जर थॉन 2026 अनाउंस किया है। यह रन विद सोल्जर, रन फॉर सोल्जर। एमडी एंड सीईओ पीएनबी के अशोक चंद्र है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई भुगतान के लिए किस देश के पेनेट के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया एसटीएन बीएसटी पेनेट। मलेशिया का नेशनल पेमेंट्स नेटवर्क है, ताकि वहाँ पर भी यूपीआई एक्टिव हो सके मलेशिया में। यूपीआई पेमेंट मलेशिया, यूएई, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल, फ्रांस, भूटान यहाँ ऑलरेडी एक्टिव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है यूको बैंक पर? 38.60 लाख रुपीस की। 34.60 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी यूको बैंक पर लगाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई को सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से एक्सक्लूड कर दिया गया आरबीआई द्वारा। जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसमें ग्रोथ कितनी रही है जनवरी 2026 में, ये बताना है। तो 4% की रही है। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये 4% बढ़ा है जनवरी 2026 में, अगर हम इसको जनवरी 2025 से कंपेयर करते हैं। सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, कोड,
कोल, इन सब में पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में 40.27% इनका वेटेज रहता है अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें। फाइनल ग्रोथ रेट जो रही है 8 कोर इंडस्ट्रीज की दिसंबर 2025 में 4.7% रही है। अप्रैल से जनवरी के महीने में 2.8% रही है। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो 1.81% रही है जनवरी 2026 में। रोजमर्रा के भुगतानों के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन है डीबीएस। डीबीएस बैंक जो कि साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट बैंक है, और वीजा, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है और एक एजेंट इनिशिएटेड पेमेंट्स की शुरुआत की है वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स फ्रेमवर्क के जरिए। तो देखिए इसमें क्या है कि आप इस तरह का एक नेटवर्क बना रहे हैं पेमेंट का कि एआई एजेंट ही आपकी तरफ से पेमेंट भी कर देगा आपकी मंजूरी के बाद। ठीक है, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपना एआई एजेंट या एआई ऐप को एक्टिव कर दिया, तो आपने उसकी मंजूरी दे दी। वो आप जब आप फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपकी पेमेंट भी वो एआई एजेंट ही कर देगा। मतलब आपको जानकारी तो उसे बतानी पड़ेगी पहले से। तो इस तरह से पहला बैंक बन गया जो इस तरह का एजेंटिक कॉमर्स शुरू कर रहा है। किस बैंक ने हाल ही में हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो डिजिटल रूप से जागरूक ग्राहकों को लक्षित करते हुए एक निश्चित जमा राशि समर्पित क्रेडिट पेशकश है? सही आंसर ऑप्शन डी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि एक फिक्स डिपॉजिट पैक ऑफरिंग है। एयरटेल मनी को हाल ही में किस प्राधिकरण से टाइप 2 गैर जमा लेने वाली एनबीसी के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन है आरबीआई। तो एयरटेल मनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है कि ये टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी के तौर पर कार्य कर सकती है। एक्सिस बैंक ने किस भारतीय एयरलाइन के साथ साझेदारी करके यात्रा पर केंद्रित 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है इंडिगो। तो एक्सिस बैंक ने इंडिगो के साथ पार्टनरशिप की है और 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए। एक तो इंडिगो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा इंडिगो एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। राजन बजाज को सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने वाले स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। जब ये स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, तो पहले कंपनी होती थी फिनटेक स्लाइस, उसका मर्जर हुआ गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2024 में, तब ये स्मॉल फाइनेंस बन कराया। भारत में मकान मूल्य सूचकांक का संकलन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स कंपाइल करती है क्वार्टरली बेसिस पर, जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं उनसे डेटा प्राप्त करती है। तो आरबीआई ने 2025-26 के थर्ड क्वार्टर के लिए हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। बेस ईयर 2022-23 है। 18 मेजर सिटीज को इसमें जगह दी गई है। तो जो हाउस प्राइस इंडेक्स रहा 115.6 रहा है थर्ड क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 114.2 था। यानी कि हाउसिंग प्राइसेस बढ़े हैं, जैसे जयपुर, कानपुर, चेन्नई, इन सिटीज में। ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स 3.6% से बढ़ा है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें। ऊपर तो हमने क्वार्टर के हिसाब से देखा, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों ने कुल स्तर पर वार्षिक आधार पर बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10.1%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्राइवेट कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस का डेटा रिलीज किया है थर्ड क्वार्टर के लिए, और लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में डबल डिजिट सेल ग्रोथ देखने को लिए 10.1% की 2025-26 के थर्ड क्वार्टर में। जो सेल्स हैं 1794 लिस्टेड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये भी एक्सपेंड हुई है 111.4% से थर्ड क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 8.5% थी। सेल्स ग्रोथ ऑफ नॉन आईटी सर्विसेज कंपनीज ये स्टेबल रही है 10.6% पर। रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के वो बढ़े हैं 12.7% से। वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय ने भारत के माल व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष वित्त वर्ष 2012-13 से संशोधित करके किस वित्तीय वर्ष में कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 2022-23। तो मर्केंटाइज ट्रेड इंडिसेस ये कंपाइल और पब्लिश किए जाते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा।
तो इन्होंने जो इंडिया का मर्केंटाइज ट्रेड इंडिसेस है उसका जो बेस ईयर है वो 2012-13 से अब हटाकर 2022-23 कर दिया है। ऐसा एक कमेटी ने कहा था, प्रोफेसर नचिकेत चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिकमेंड किया था। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, फर्स्ट कमेंट भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। बाकी हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।